सभी पर ध्यान दिया, लेकिन पत्नियों का स्वभाव भी थोड़ा अलग होता है, विचित्र होता है। क्या होता है, तो दिन भर घर में रहती है तो इस पे ज्यादा प्रेम, उस पे ज्यादा प्रेम, ऐसा क्यों करते हो, बराबर प्रेम सभी को दो। चंद्रमा ने कह दिया ठीक है, थोड़े दिनों तक सभी पर ध्यान दिया, लेकिन पत्नियों का स्वभाव भी थोड़ा अलग होता है, विचित्र होता है। क्या होता है, तो दिन भर घर में रहती है, सासू माँ की बातें सुनती है, देवरानी जेठानी ननद के ताने सुनती है। चंद्रमा ने कह दिया ठीक है, थोड़े दिनों तक सभी पर ध्यान दिया, लेकिन पत्नियों का स्वभाव भी थोड़ा अलग होता है, विचित्र होता है। क्या होता है, तो दिन भर घर में रहती है, सासू माँ की बातें सुनती है, देवरानी जेठानी ननद के ताने सुनती है, और उन सभी बातों की गठरी बनाती है, पोटली। और वो पोटली की होती है तो शाम को जब पति आता है उनके ऊपर, आपकी माँ ने ऐसा कहा, आपके भाई कुछ करते नहीं है लेकिन हमारी देवरानी हमें ताना सुनाती है, आपकी बहन को समझा लो, आज ये रिश्तेदार आ गए, हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। तो जितने दिन भर की बातें इकट्ठा करके पति को सुनाती। पति को लगता है कि हम चलो दिन भर व्यापार किए, हमने खेती करी, हमने जो भी सब काम किया, जॉब पर गए, इतना हमने अपने बॉस की इतनी बातें सुनी, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन, परेशान हो गए सुन सुन करके लोगों की बातें, घर जाएंगे पत्नी से दो चार मीठे मीठे बोल बोलेंगे तो थोड़ा मूड सही हो जाएगा। वो ये सोच करके घर आते हैं कि आपसे बात करेंगे तो थोड़ा मन हल्का होगा, लेकिन उनका मन जो पहले से ही भारी था उस पर और आपने बाहर रख दिया दिन भर का। तो पति मुंह बना के निकल जाते कि इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं, हम अपना दुख क्या कम करें, ये तो अपना सुना सुना के हमारा दुख बढ़ा रही है। यही चंद्रमा के घर होता था, सारी पत्नियां आपस का कलह सुनाती थी, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने वैसा कर दिया, लेकिन रोहिणी इस मामले में समझदार थी। पति के आते से शिकायत नहीं करती थी, सेवा में लग जाती थी, थोड़ा पैर दबा दे, जल पिला दे, मीठी मीठी बातें कर ले, और बताइए महाराज आज का दिन कैसा रहा, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा सब, आप चिंता मत करो। तो वो पति के दुख को कम करने का प्रयास करती थी रोहिणी। इसीलिए चंद्रमा का विशेष ध्यान रोहिणी पे जाता था कि यही है जो अपने मन की बात को समझती है, बाकी सब दुख बढ़ाते, चिंता बढ़ाते, और ये कम करती। तो बाकी की बहनों ने ये समझा नहीं कि रोहिणी से प्रेम क्यों करते हैं। दोबारा जाकर के शिकायत करी, आपने इतना समझाया लेकिन फिर भी हमारे पतिदेव का तो हम पर कोई ध्यान नहीं है, अभी भी वो तो रोहिणी के ही गुणगान करते हैं, सबसे ज्यादा समय